टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Hello and welcome ladies and gentlemen, we welcome you to the Morning Star। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द वर्ल्ड वाटर डे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्च 22 इज द वर्ल्ड वाटर डे। हम लोग पानी को कितना ज़्यादा अपनी कंट्री में अब्यूज़ करते हैं, हम पानी ज़ाया करते हैं, हमें ग्राउंड वाटर की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पानी ही तो ज़िंदगी है। मुख्तलिफ सैयारों पे चले जाते हैं पानी ढूंढने, लेकिन अपनी कंट्री में जो पानी है हम ना उसका ख्याल रखते हैं, ना उस पानी को हम सेव करते हैं। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या पानी की क्वालिटी कराची में, पाकिस्तान में वैसी ही है जैसे बहुत सालों पहले थी। आज हम लोग आपके बहुत सारे लोगों से ऐसी मुलाकात करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वाटर बोर्ड से है, जो कि पाकिस्तान के पानी को प्रिजर्व करने के लिए, पाकिस्तान के पानी को बेहतर करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसके साथ ही एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आज आपको बताना ही चाहता हूँ, इस साल की जो वर्ल्ड वाटर थीम है दैट इज़ मेकिंग द ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 98% ऑफ अर्थ अवेलेबल फ्रेश वाटर इज़ ग्राउंड वाटर, यानी हमारे पास जो 98% फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो ग्राउंड वाटर है। और हम लोग क्या करते हैं, पानी को क्यों इतना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। आप देखिए सड़कों पे कभी कभी टैंकर जा रहा होता है गाड़ी के आगे, उसके पीछे का नलका खुला हुआ होता है, वो पानी ज़ाया हो रहा है। आप पूछे भी, उस पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ये पीने का साफ़ पानी है, तो फिर ज़ाया क्यों हो रहा है? क्योंकि लापरवाही है। और जब लापरवाही होती है तो हम इस तरह हमारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं या वो नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनसे पूरा मुल्क चलता है, वो इस तरह हम लोग ज़ाया कर देते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो ख़वातीन हज़रात, आज वर्ल्ड वाटर डे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको पता है पानी ही ज़िंदगी है और हमें अपने पानी को सेव करना चाहिए। पाकिस्तान में पानी की कितनी किल्लत हो जाएगी आगे आने वाले सालों में, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्या वाकई पानी इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले सुना था कि जो तीसरी जंग अजीम होगी वो शायद पानी के ऊपर होगी। तो ये सारी जो बातें हैं आज हम इसको अपने शो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड वाटर डे ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पानी की जो खासियत है, पानी की जो इम्पोर्टेंस है, पानी कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आज की थॉट ऑफ द डे क्या है मैं आपको यही बताता चलूँगी। जिस तरह पानी एक बहुत ही ख़ास आपकी ज़िंदगी का एक जोज़ है, पानी काफ़ी ख़ास हमारी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट्स जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई करने चाहिए। हम लोग रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ कर लेते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्या आपको पता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अरे यार हसूल रिस्क के लिए तो रोज़ाना हम लोग निकलते हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, घर का किराया देना है, लेकिन ये सारी तो आपकी जिम्मेदारियाँ और ज़रूरियात हो गई। लेकिन एक वो जो आपकी विल है, वो जो आपकी एक सोच है, वो जो आपकी एक उमंग है जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो उमंग आपने आइडेंटिफाई की है? तो आज हाँ वो दिन है कि आप ये सोचिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। वाई आर यू डूइंग व्हाट यू डूइंग टुडे। आपकी जो भी जॉब है, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप बैंकर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपका इसमें पैशन नहीं है, अगर आपका दिल नहीं चाहता ये काम करने का, तो दिस इज़ द टाइम टू क्विट एंड स्टार्ट अ न्यू जॉब। और एक ऐसी जॉब जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ काम करके आपको तस्कीन मिले, क्योंकि व्हेनेवर यू आर हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग, आप उसमें एक्सेल करते हैं, आपका उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा आती है, उसके अंदर आपकी एक रोज़ाना एक मोटिवेशन लेवल जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन माइंड, अपने बच्चों को जब आप करियर चूज़ करवा रहे हो, डोंट फोर्स अ करियर ऑन देम कि हम भी डॉक्टर थे वो भी डॉक्टर बनेगा, हम वकील थे वो भी वकील बनेगा। नहीं, आपने हमेशा अपने बच्चे को वो ऑप्शन देना है, वो चॉइस देनी है जो वो करना चाहता है, ताकि वो ज़िंदगी में एक्सेल करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवतीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है शेफ मुनीज़ा द किचन क्वीन और हमारे साथ मौजूद हैं द किचन किंग। अरे वाह, थैंक यू सो मच शेफ मुनीज़ा। आज द वर्ल्ड वाटर डे है और बहुत लोगों को आपसे शिकायत है कि आप किचन में बहुत पानी ज़ाया करते हैं। ना अच्छा, आप लोगों को क्या पता मैं क्या कर रही होती हूँ, तो आपको शिकायत सारा है वक्त आप किचन में होती हैं तो किचन में बहुत लोगों ने देखा है कि आप वो कौन से नल का लोग हैं खोल के जिन्होंने- बर्तन धो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली पानी खोल के ही तो बर्तन धोएंगे ना। नहीं, आप फिर फोन पे भी तो लग जाती हैं। वो मैंने कितनी दफा बंद किया और ये आपको नहीं करना चाहिए शेफ मुनीज़ा। हाँ, ये वहाँ से खड़े होके आते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक, जल्दी जल्दी नल बंद कर देते हैं, हाँ। फिर जाके वापस बैठ जाते हैं, है ना। अच्छा, वैसे आप जैसे वर्ल्ड वाटर डे है तो मैंने सोचा ऐसी जहन में बात आ रही थी कि आपको पता है ब्रूसली का ज़हन में आपके बात आ रही थी, सही बताया। अच्छा सॉरी, हाँ जी क्या ब्रूसली का एक कोट है। ब्रूस ली? जी। माय गॉड, ये मुनीज़ा आज आप क्या खा के ब्रूस ली की आज आप बातें कर रही है। हाँ, देखें Oh कि my God. बात इतनी अच्छी बात बता रही हो, आप बताने नहीं अच्छा दे तो रहे प्लीज मुझे। बताएं, प्लीज बताएं। अब भूल गए, मैं छोड़े नहीं नहीं बता अच्छा रही बता, रहने। नहीं प्लीज बता दो ब्रूस ली ने क्या किया बताएं। ब्रूस ली ने कुछ किया नहीं है, उनका एक मतलब उनकी एक उन्होंने कहा है कि इंसान को भी पानी की तरह होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसको जिस शेप में ढाला जाए वो शेप में ढल जाए और उसको जिस तरफ ले जाया जाए उस तरफ से नहीं, बस छोड़ दे, मुझे पता था मेरी सीरियस बात भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, कितनी अच्छी बात है। हाँ। है ना। हाँ, उन्होंने कहा था यू शुड बी एज यू शुड बी लाइक वाटर। यू शुड बी लाइक है वाटर ना? गोइंग थ्रू क्रैक्स मेकिंग योर वे। मुझे याद है अच्छी तरह। ठीक है, और कभी कभी आप जो है चीज़ों को क्रैश भी कर सकते हैं जब ज़्यादा लोग तंग करें तो। क्रैश मतलब वो Crash कहते हैं कर सकते हैं, ना हाँ। तबाही मचाते हैं ना पानी हाँ, अक्सर, बिल्कुल। तूफान। कसम खुदा की, है ये ना? भी है, पानी को है जब ना? जोश आ जाता है, बिल्कुल है सही ना? कह रही है। तो इसीलिए पानी को जोश नहीं दिलाना चाहिए। मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेफ मुनीज़ा के लिए यहाँ एक सोफा रख दें, हाँ। क्योंकि इस काम में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं हाँ। कि बैठ के ये पानी और आप बत्ती और देखिए, लाइट मैं- और गैस, आप एक सोशल कॉज पे क्यों नहीं शो करती? हाँ हाँ, वैसे कर सकती कर हूँ ना, सकती है ना, हैं, of कर course, सकती हूँ और मैं ना, चाहता हूँ कि बस आप सही है। करें। डन है, बस इसके किचन बाद में किचन किसी और को दे दें। कुकिंग के बाद अगर मैं दूसरा काम कभी सोचूंगी तो फिर मैं यही वाला सोचूंगी, ठीक है। नहीं नहीं शेफ मुनीज़ा, देयर इज नो दूसरा काम। मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक आपको एक जिंदगी में सारे काम करने ही चाहिए। ऑफ कोर्स इतने सारे घंटे होते हैं, उनको आप डिवाइड करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अच्छा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत, क्योंकि आज वर्ल्ड वाटर डे है तो हमने कहा कि कुछ ड्रिंक्स आप लोगों से शेयर करें हम, क्योंकि गर्मी का एक तो मौसम हमारा फिर से शुरू हो cold drink चुका है। जी हाँ, फिजी ड्रिंक है इसके अंदर। Okay. और जो है आपको पता है गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, आगे रमज़ान आ रहा है, और उसमें हम सुनने में ये आया कि एक बहुत हॉरिबल सा हीट वेव आने वाला है कराची में। यस, तो अब कीप हाइड्रेटेड। हाँ, तो फिर इस तरीके के ड्रिंक्स आपको बड़ा हेल्प करेंगे रमज़ान में भी और अभी गर्मी में भी, ठीक है। अच्छा, हम एक ही तरीके से 3 डिफरेंट आपको जो है वो ड्रिंक्स बता रहे हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रॉबेरी मोहितो बता रहे हैं, एक ऑरेंज मोहितो बता रहे हैं, एक लेमन मोहितो बता रहे हैं, ओके, ठीक है। तो जो है रेसिपी स्टार्ट करें। बिल्कुल प्लीज स्टार्ट करें। दिस इज स्ट्रॉबेरी प्यूरी। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है, इसको हम इसके अंदर ऐड करें। हमने मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा जो है हमने सुनो, इसको, इसकी क्या ब्लेंड किया आपने? हाँ, पानी इसको में? चॉपर में चॉप नहीं अच्छा। सिर्फ स्ट्रॉबेरीज को चॉपर में चॉप करें, कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप ऐड करें, वरना आपके ग्लास के या जग के साइज़ के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑरेंज के लिए जो है हम ऑरेंज शामिल कर रहे हैं, ऑरेंज जूस, ये अच्छा, और ये एक साथ तीनों बन जाएंगी? मैं, हाँ जी, एक मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ हम और बताएंगे। तीसरे का मैं बताऊं आपको? हाँ बताएं। तीसरे में शामिल करें आप लेमन जूस। अरे वाह, तालियां। आपको कैसे पता चला, मतलब आपको ये बातें ऑफ कैसे कोर्स शेफ मुनीज़ा, दिस बेबी स्टफ, क्या बात कर रही है। देखिए, कभी कभी ना आपके साथ लोगों को आपको खुश कर कभी देना कभी चाहिए। मेरे ख्याल से अपने साथ के लोगों को हमेशा खुश रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू, ठीक है। ये लेमन जूस आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी हम लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, स्ट्रॉबेरी में भी और ऑरेंज में भी, ठीक है। और ये रिमेनिंग हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ये शामिल कर दिया। शुगर चली गई, आइसिंग शुगर हम ले रहे हैं, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, आप शुगर ना डालना चाहे इट्स अप टू यू, आप हनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अराउंड जो है 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे तीनों ग्लास में। स्ट्रॉबेरी का भी क्योंकि थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है, बट शेफ मुनीज़ा, व्हाई आइसिंग शुगर? क्योंकि ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, अच्छा, ओके, ठीक है। और लेमन के उसमें हम थोड़े से हमने लेमन को इस तरीके से कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, तो वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये जो है, छिलके से कड़वाहट नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं, आपने बस एक फर्क मैंने बताया। कह दिया ना, हाँ। नहीं। अच्छा, मिंट लीव्स हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, और ये देखें मिंट लीव्स।
अच्छा असफर, एक मुझे बात बताएं आप। जी ऐसे ही अगर इमेजिन करें आप एक रूम में जो है वो बंद है, उसमें ना खिड़की है ना प्लीज दरवाजा अभी है। पहली पूछे मुझसे। हाँ प्लीज प्लीज। क्या कि मैं एक रूम में बंद रूम में बंद है, उसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है, कुछ भी नहीं है, और पानी जो है उसका फ्लो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? मैं एक कमरे में हूँ, हाँ वहाँ इमेजिन खिड़की करें। दरवाजा हाँ नहीं है, हाँ ठीक है, और पानी बढ़ता चला जा रहा पानी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है। अब आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? है। क्या सॉरी क्या? नहीं नहीं, क्यों हेल्प करते हैं आप लोग इनकी? हाँ नल बंद कर देंगे। नहीं नहीं, नल टूटा हुआ है ना, मतलब आप बंद ही अच्छा, नहीं बस कर पानी सकते। आए जा रहा है। हाँ आए जा रहे हैं, मतलब ओके, आप ओके। यहाँ तक पहुँच गए, आपके अब आप क्या करेंगे? अच्छा यहाँ तक पहुँच गया, हाँ अब पानी आप क्या सर से गुजर करेंगे? चुका हाँ है। पानी सर से गुजर चुका है, तो क्या कुछ भी करेंगे? नहीं, फिर फ्लोट एंजॉय करूंगा उसे। एंजॉय करता मतलब रहूंगा उसको अगर फिर। आप इंजॉय करेंगे ना तो आप इंजॉय कर लेंगे। फिर सोचे, मतलब अगर पानी ऊपर आ गया क्या मतलब वो करेंगे? बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, कंटेनर हाँ। की तरह की चीज में। हाँ हाँ ये आप कह रही हैं, हाँ। जिसके अंदर कोई खिड़की दरवाजा नहीं नहीं है। और पानी बढ़ता चला यार जा वो रहा है। म्यूजिक का है धक धक वाला, आप भूल जाते हैं। अरे वो नाश्ता हो रहा हाँ जल्दी जल्दी सोचे, जल्दी जल्दी सोचे सोचे। है। पता नहीं, मैंने हार मान ली, आई डोंट नो कितनी आसानी से हार मान क्या ली। है इसमें। देखिए आप इमेजिन कर रहे थे ना, जी तो इमेजिन मत करें। स्टॉप इमेजिनिंग। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी पहेली सुन के कॉलर दुम दबा के भाग गए। शबनीसा आप सोच रही है। हाय अल्लाह, देखिए कॉलर्स आप प्लीज कॉल करें और इस बात को गलत साबित करें कि आप मेरी वजह से नहीं भागे थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए शबनीसा प्लीज आप सोच समझ के पहेलियां पूछे, वो भाग गई। अच्छा चलो एक और बहुत छोटी सी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अच्छा पूछे। अच्छा वो अल्फाबेट्स में कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है? अल्फाबेट कौन सा है जिसमें ज्यादा पानी है? डब्ल्यू। कैसे? वाटर डब्ल्यू से आता है। नहीं डब्ल्यू वाटर से आता है। हाँ नहीं 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 नहीं, उसमें पानी डब्ल्यू वाटर से आता है। नहीं, वाटर डब्ल्यू से आता है क्या? सॉरी क्या देखिए कहते हैं? कोई हेल्प नहीं करेगा, खबरदार जो किसी कौन ने सा हेल्प ऐसा करी। अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है? हाँ सबसे ज्यादा पानी है। अल्फाबेट में पानी क्यों होगा? सोचे, देखिए कौन बता रहा है? अल्फाबेट या अल्फाबेट? अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट। सिंगल अल्फाबेट। म्यूजिक म्यूजिक धक धक वाला। कौन से अल्फाबेट में पानी है? अल्फाबेट में पानी क्यों होगा? हाँ सोचे सोचे, यही तो सोचने की बात है। ओ। ओ में, अच्छा क्यों ओ में? रीजन ओ इज राउंड, उसमें पानी ठहर सकता है। नहीं। फिर आई डोंट नो। नहीं, हार मान ली। ओए होए, सी। सी। यस सी। तालियां इसमें तो होनी चाहिए। नहीं अच्छा नहीं नहीं, था, अच्छा था ना। हाँ देखिए तालियां हमें बजाएं अर्जेंट आप लोग। ब्रेक लेने की जरूरत है। खबरदार और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स सी सी Let's see you after a let's take a break. You're watching the Morning Show. We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम बना रहे हैं मोहिटोस, राइट? यस, अब आगे रेसिपी कंटिन्यू करें। आपकी बातें खत्म हो गई हो तो अगर प्लीज, मैं तो आपको अपने गार्डनिंग के शौक बता रहा था। अच्छा जी, यहाँ तक जहाँ तक हमने आपको रेसिपी बताई थी, हमने आगे कुछ भी नहीं करा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी फिजी ड्रिंक आपके पास वाइट में हो, नाम हम black ले में नहीं हो? सकते। नहीं ब्लैक में अच्छा नहीं लगेगा, वाइट वाला ही अच्छा Orange? लगेगा। ऑरेंज भी नहीं, ठीक है, सिर्फ वाइट। ओके, पिंक, पिंक, तो फिर अब आप कह रही रेड, कोई भी येलो, fizzy drink ग्रीन। हो। नहीं वाइट में भी ग्रीन ऐड कर सकते हैं? नहीं, कोई भी ऐड मुझे नहीं तो कर ग्रीन सकते। फिजी ड्रिंक बहुत हाँ। पसंद है। कोई भी ऐड नहीं, सिर्फ वाइट में कोई भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। ओके, अगर आपको पता हो तो। आप पीते हो तो आपको पता होगा ना, आप क्या पीते ही fizzy नहीं drinks है ना? नहीं कम पीते ना? पीता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, काला नमक इसमें लेमन वाले में हम शामिल करें, अगर बाकी दो में भी आप शामिल करना चाहें तो इट्स अप टू यू। अच्छा, ये जो है हम इसके अंदर इसको मिक्स करते हुए आइस भी ऐड करेंगे हम। सुनिए, तो स्कंजबीन नहीं बन गया, आप मोहिटो क्यों कह रहे हैं? स्कंजबीन नहीं, ऐसे शेफ मुरीजा, इतना स्कंजबीन पे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या मतलब, आपको पता नहीं स्कंजबीन क्या होती है? आप मेरे इतने अच्छे ड्रिंक को स्कंजबीन से, वो भी अच्छी होती है। नहीं, ये
आप ये कैसे कह सकती हो ऑनर शेफ मुनीसा? स्कंजबी इज अ वेरी गुड ड्रिंक। हाँ मैं कह रही हूँ वो भी अच्छी है, मतलब इसको आप उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, आप समझा गए नहीं बात को। ठीक है, ये हमने हम लिया हमने क्रश्ड स्ट्रॉबेरीज ली, उसके अंदर हमने लेमन जूस मिलाया। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं लेमन आप। जूस तीनों में मिलाया हमने। तीनों में मिलाया है, अच्छा ओके। लेकिन इसमें ज़्यादा रखा है हमने, और इसमें लेमन के जो है हमने चंक्स भी ऐड करें। अच्छा मैंने एक ग्रीस में ड्रिंक पी थी, उसका नाम था कैपलिना। अच्छा, वो भी इसी तरह बनती है। हाँ ये कलर भी बहुत एक बेसिकली कॉकटेल की तरह होता है ये। अच्छा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है, आप यकीन करें। और ये हम इतने तो इसके अंदर ड्राई ड्रिंक भी तो हम मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला ड्राई सकते ड्रिंक हैं, ऐड बिल्कुल कर मिला सकते हैं। आप शुगर मत डालिए और आप डाई ड्रिंक डाल दीजिए, आपके ऊपर है कम्प्लीटली। ठीक है, अब आप कौन सा वाला टेस्ट करेंगे मुझे ये बताएं। आप अच्छा मैं अगर आप मेरे साथ इतने दिनों से शोज कर रही हैं, आपके ख्याल से मैं कौन सा टेस्ट करूंगा? मेरे ख्याल से आप जो है वो लेमन करेंगे, अरे वाह क्या बात है, सही बताया? बिल्कुल सही बताया। है ना? कैसे शेफ मुनीसा, क्या बात। जब साथ रहते तो थोड़ी थोड़ी समझ आ ही जाती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाँ, अरे वो मिलाई सिर्फ किसमें थी 3 मैंने? बैंक अकाउंट्स हैं और मैं अपनी वसीयत में कहना चाहता हूँ यार मैं भूल गई, मैंने मिलाई किसमें थी? क्या पुड़िया। शेफ मुनीसा आपकी पुड़िया भी आप ही की तरह होगी, तो मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, कितने अच्छे हो जाएंगे आप उसके बाद सोचें, निखर जाएंगे आप। और अच्छा है, बोल दे अच्छा है ना? रिफ्रेशिंग है कि नहीं है? वेरी रिफ्रेशिंग। है ना? बस ये अब ड्रिंक्स, अब कैन आई ट्राई स्ट्रॉबेरी? हाँ श्योर। तीनों झूठा कर दूंगा ताकि कोई पी ना सके। फिर तीनों आपको पीने पड़ेंगे। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक स्ट्रॉबेरी बहुत मीठा होगा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। लेमन की तरह ही इसके फ्लेवर होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी टैंगी फ्लेवर होता है। स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छा वेरी लगा? नाइस। एक अब मिनट orange? मैं बताऊंगा 1 2 3 बताऊंगा। हाँ चलो ठीक है, ओके। कितना अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं। हाँ, अब बताएं कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अच्छा दिस इज नंबर 1, लेमन अनडाउटेडली नंबर 1 है। one। और आई बहुत थिंक refreshing लेमन होता बहुत रिफ्रेश करता है। बिल्कुल, दैट्स सो। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। लेमन नंबर 1, ऑरेंज से नंबर 2 हाँ ऑरेंज। स्ट्रॉबेरी थर्ड पे, क्योंकि असफर को स्ट्रॉबेरीज नहीं पसंद। नहीं मुझे आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, अच्छा। लेकिन मुझे चेरीज ज्यादा पसंद है। हाँ, तो आई थिंक ये इस तरह होगा 1 2 एंड 3। जबरदस्त। चले अब आप लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई करके हमें बताने कि आपको कौन सी ज्यादा ड्रिंक अच्छी है। हाँ बट लेमन का ये ना, लेमन एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग होता है, that's so रिफ्रेशिंग true। और होता गर्मी है। में हमें लेना भी चाहिए। और आप देखिए तीनों ड्रिंक्स में आपने लेमन ऐड किया हुआ है। बिल्कुल, तीनों में ऐड किया। तीनों में ऐड किया हुआ है, लेकिन ये जो है ना स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा मुझे मीठा लग रहा है। मीठा लग रहा आई थिंक स्ट्रॉबेरीज मीठी थी इस दफा। है? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मैंने खा के नहीं डाली थी ना उसमें। क्या थी, क्या डाली थी? टेस्ट करके नहीं ऐड की थी। शेफ मुनीसा मेरे पास कभी के आप में माशाल्लाह पता है एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है हाँ। कि आप मेरे ना अल्फाज खत्म हो जाते हैं। आई गो देखा? स्पीचलेस। कोई तो मैं है कुछ मैं आगे ऐसा। से बोलने के काबिल ही नहीं था। मैं आई गो आउट ऑफ वर्ड्स। अच्छा एक बात बताएं, मेरे अलावा कोई और ऐसा है जिसने आपको चुप करवाया हो? जैसे क्या ऐसे? चुप करवाया? तो आज तक किसी ने भी नहीं, मुझे क्यों कोई चुप कराएगा? नहीं, अल्फाज खत्म होना चुप कराना ही हो गया ना। अच्छा हाँ है चलो ना? ठीक है, आप जीत गए शेफ मुनीसा। हाय, हाय, मैं तो आपसे बहस मेरी नहीं करता। ट्रॉफी कहाँ है? हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेफ मुनीसा थैंक यू वेरी मच। You're welcome। कल हम कुछ प्लीज पकाएंगे। हाँ पकाएंगे हम। आज आपने टरखा पकाएंगे दिया, नहीं, पकाएंगे। आज आपने टरखा दिया ड्रिंक्स पे, लेकिन प्लीज वाटर डे था ना, वर्ल्ड वाटर डे। ओह नो बैड नो बैड। चले हम देखते हैं रेसिपी कार्ड। शेफ मुनीसा थैंक यू वेरी You're मच। welcome। और उसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और शेफ मुनीसा पूरा मोहितो पी गई एक सांस में, बिल्कुल। है ना? गर्मी इतनी है तो पी लेना चाहिए ना जब एक बनाए सांस में शेफ मुनीसा। ना। ये प्यास लग रही है ना, आपको पता है वर्ल्ड वाटर डे, प्यास लग रही है, पानी को बचाया, हमने ड्रिंक पी लिया। वर्ल्ड वाटर डे है और पानी का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम कराची में है जो कि है इलीगल वाटर सप्लाई। एक वाटर माफिया, वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत मेजर क्राइसिस है। एक बहुत ही ज़बरदस्त हम आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं। एक गाना है जो कि कंपोज किया है वकार अली साहब ने, फरहान नदीम ने उसको डायरेक्ट किया है, उसको लिखा सीमा ताहिर साहिबा ने और प्रोड्यूस भी सीमा ताहिर साहिबा ने किया है। आपको बताओ गाना बेसिकली है क्या? आई वुड लाइक टू टेल अ लिटिल बिट अबाउट दिस सॉन्ग।
Basically, it's about the illegal water supply in Pakistan, in Karachi specifically, क्योंकि कराची में पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पानी बेचा जाता है यहाँ पे, जबकि पानी लोग और इतने प्री कंसीव्ड नोशन है कि भाई पानी बहुत है, पानी बंद कर देते हैं और फिर पानी बेचते हैं। इलीगल जो वाटर सप्लाई है, जो वाटर माफिया है कराची का, उसके ऊपर ये गाना है और छोटे छोटे बच्चे ये पानी के प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस करें, आइए चल के देखते हैं। पानी रे पानी, हाय कहाँ गया रे तू? भर दे डब्बा, भर दे डोली, कोई भर दे मेरी टंकी। पानी रे पानी, हाय कहाँ गया रे तू? पानी नलों से है तू गायब क्यों? गली के बम पर कब्जा क्यों? पानी टैंकर बन गई तेरी सवारी, प्यासी रह गई बस्ती सारी। पानी पुल के पार पीना चाय, स्कूल में डुबकी लेना स्टाइल। पानी डूब मरो या बैंड बजाओ, नलों का पानी हमको लुटाओ। पानी रे पानी, हाय कहाँ गया रे तू? हाय हाय पानी रे पानी, हाय कहाँ गया रे तू? Illegal hydrants, illegal connections, and tanker mafia are depriving people of their right to water. ख़वातीन और हज़रात, ये बात, ये गाना किस तरह दिल को छू जाता है। आप देखिए, इल्लीगल टैंकर माफिया ने पानी को ख़त्म कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज, कितने सारे लोग, कितनी सारी खलकत पानी से डिप्राइव हो रही है। किस लिए? क्योंकि इन माफियाज को अपनी जेबें भरनी है। और अपनी जेबें क्यों भरनी है? क्योंकि एक लालच है, करप्शन का माहौल है, एक पूरा सिस्टम ख़राब है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हम लोग ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम इसका हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स जब पानी चाहिए होता है तो अगर किसी की नाजायज़ डिमांड है वो आपको पूरी तो करनी पड़ती है, आपको ख़रीदना तो पड़ेगा ही पानी, क्योंकि पानी में ही तो ज़िंदगी है। पानी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट है, क्या वो भी इनके साथ मिली हुई है या गवर्नमेंट नहीं मिली हुई? ये सारे सवालात हमारे एक आम आदमी के दिमाग में बेतहाशा आते हैं और आज हम अपने शो पे इन सारे सवालों को एड्रेस ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे है, हम उस तरह की शख्सियात को आपसे मिलाएंगे जो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट वर्ल्ड वाटर डे वो ज़्यादा आपकी जो एक आपको ब्राइटन अप करेंगे, आपके माइंड को एनलाइटन करेंगे रिगार्डिंग द वाटर इश्यूज़ इन कराची एंड इन पाकिस्तान। और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ वीडियो कॉल पर होंगे सोहेल अली नकवी साहब। ही इज़ अ सीनियर मैनेजर ILES फ्रेश वाटर प्रोग्राम WWF पाकिस्तान। लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज आप जानते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे है और हम द मॉर्निंग स्टार पे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप तक उन प्रॉब्लम्स की, उन इश्यूज़ की आगाही लाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है और आप जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। जिस तरह वाटर प्रॉब्लम है कराची में, पाकिस्तान में। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अली नकवी साहब। ही इज़ अ सीनियर मैनेजर ILES फ्रेश वाटर प्रोग्राम WWF पाकिस्तान। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ एक वीडियो कॉल पे वो मौजूद हैं। लेट्स टॉक टू सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। So welcome to the show. I hope you can hear me loud and clear. Yes sir, I can hear you very clearly. Thank अच्छा, you. सबसे पहले तो हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग Thank you, टाइम sir. आउट।
अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? Yeah, thank you very much, sir. Actually, this is the day which is celebrated globally. पूरी दुनिया में World Water Day celebrate किया जाता है. The history of that day is there. Back in 1992, United Nations उनका जो था एक conference हुई थी रियो डी जेनेरो में, जिसमें on the environment and the development, and everybody was at that time, like 30 years before, everybody was quite concerned कि जी ये एक resource है and we are wasting it, बहुत ज़्यादा इसको हम ज़ाया कर रहे हैं. So there should be some, some awareness campaign. So as an awareness campaign, for the first time in 1993, that day was celebrated as the day of the World Water Day. So from that day, it is celebrated globally. And this year, the theme is quite relevant to actually the Asian countries and particularly to the Pakistan. World Water Day, the theme is the groundwater, making invisible to the visible. बिल्कुल ठीक सर. अभी करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में पानी की? Pakistan is quite blessed with the water resources, but unfortunately जो major हमारा issue है वो water management का है. Because you guys have observed, जब ये monsoon आता है, rainfall आता है, even Karachi now it is also flooded. Karachi में भी flood आ जाता है, urban flooding हो जाती है. But when there is a dry season, all our rivers are dry. So the major issue is the water management, and in that water management, उसके अंदर फिर groundwater is one of the major, I would say, the contributor. क्योंकि हमारा more than 90% हमारी जो rural populations हैं, उनको water supply from the groundwater से जाती है. तो इस हवाले से water quantity का तो issue है ही. Besides that, water quality is another issue, because जिस तरह से मैंने बताया, पाकिस्तान में unfortunately the same is the reason with the waste water treatment. जितना पानी आता है rivers, canals में, उसको जितना हमने utilize करना किया, बाकी हमने ज़ाया कर दिया. There is not any concept of the recycling of the water. So that's why we have to struggle when the weather changes, and climate change is one of the major also impacting factor. Absolutely. लेकिन सर हम लोग वाटर कंजर्वेंस के लिए क्या कर रहे हैं और WWF का क्या रोल है वाटर कंजर्वेंस पे? जी, at the national level, अभी after 16 years of deliberation, for the first time back in 2018, पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने. द फर्स्ट ड्राफ्ट वाज स्टार्टेड बैक इन 2002. देयर वर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से, बिकॉज वाटर इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि पहले नेशनल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मैनेजमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन इट टुक टाइम to take the consensus from all the stakeholders and it was approved. उसके बाद in that policy there is clearly mentioned कि जी हमने पानी को किस तरह से मैनेज करना है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कंजर्व करना है. WWF being the largest environmental network globally as well as one of the largest environmental organization in Pakistan, we believe working closely with the stakeholders, with the government, private sector and the communities. So we introduced the concept of the water stewardship. This is the concept actually which takes all the stakeholders one platform, sit together, discuss the problems and starts even from the baby steps, I would say. For example, हमने communities में काम किया नॉर्दर्न साइड पे, अभी साउथ पंजाब में एंड इन द नॉर्दर्न पंजाब, जिसमें हमने कम्युनिटीज को एंगेज करके वाटर रिप्लेनिशमेंट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया. लाइक आपका बारिश का पानी आए, एटलीस्ट उस पानी को आप कलेक्ट करें और डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करें. प्लस दैट वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द एक्वाफर रिचार्ज सिस्टम. हमारे नीचे वाटर टेबल जो है, हमारे नीचे दीज आर जस्ट लाइक द कप्स, वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स ग्राउंड वाटर में, तो उनको आर्टिफिशियल इंजेक्शन से आप सस्टेन कर सकते हैं. जिस तरह से मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ द आवर ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इन द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एरियाज. सो हम ज्यादा पानी निकाल रहे हैं लेकिन सिस्टम को कम दे रहे हैं. So these kinds of the techniques and interventions along with other organizations, WWF is promoting कि जी आप artificial recharge को promote करें, which is also endorsed by the government of Pakistan and government of Punjab as well. कि उस water table को आप कैसे sustain कर सकते हैं and how that water can be used for the next generations. Sir, WWF की क्या techniques हैं water conservance के? जी, उसमें we use
different economical, feasible, and customized techniques. One is the recharge wells, artificial recharge. The other is the rainwater harvesting, जिसमें घरों के ऊपर tanks लगा के from the roof that water which is less contaminated, जो बारिश का पानी होता है, उसको collect करके आप daily अपनी consumption या usage के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Similarly, जो पानी grounds में इकट्ठा हो जाता है आपका, which is the clean catchment, we collaborated with the different renowned universities like the government university owned universities. उनके साथ अभी हमने काम start कर दिया है कि that water which is flooded in those grounds, उसको after certain treatment that could be injected, or after a certain treatment under gravity that water goes into the groundwater, जो कि वो एक reservoir में store हो जाता है. अब वहां से फिर time to time you can pump the water for the usage. और इस पानी को like the other our domestic sewage, जिस तरह से हमारे जहाँ पे water and sanitation agencies या जहाँ पे ज़्यादा systemized तरीका नहीं है waste water को handling का, among the communities particularly, we introduced floating treatment wetlands, constructed wetlands techniques. These are the techniques जिसमें हम पौधों की मदद से the sewage water is treated and used for the agriculture purposes. So this is the a technique where we don't need a huge investment, we don't need a huge techniques, just designed, engineered तरीके से आप डिजाइन करें. गांव में जो जोहड़ होते हैं उस पानी को ट्रीट करते हैं, plants those treats that water, and that water is used either in the horticulture purpose, agriculture purpose, and even in some of the areas for the aquaculture. उसके अंदर fish farming भी हो रही है. So these are the concepts which we are promoting among the communities in collaboration with the government and the private sector, because these are the small ideas jisko then if we replicate we can clearly see a big impact, because as in Karachi we are having a shortage of water, even ke hame tankers se pani lena padta hai apne gharon mein domestic usage ke liye. So in the peri-urban areas in Karachi we are also going to replicate that technique कि इस पानी को जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे आप यूटिलाइज करके you can take into the cycle or into the system for the other purposes. फैंटास्टिक सर. WWF वाटर स्टूवर्डशिप बहुत प्रमोट करता है सर, उससे लोकल कम्युनिटीज कैसे फायदा उठा सकती हैं? जी, this is one of its own kind idea. Back in 2012 this concept was for the first time used in Pakistan, in which, and I'm lucky of those people who are considered the pioneers to introduce that idea in Pakistan. We actually, this is the concept in which communities के लिए काम किया जा सकता है by taking on board the private sector, because in the past there was a concept public private partnership. Absolutely. In that concept there is public, private and people partnership. So this is the 3 PPs partnership, where investment we can take on board different corporates and private sector people. They invest in the communities where they operate, जो उनके production processes हैं and the others, and the communities are encouraged to take the ownership of those water stewardship techniques. अच्छा, water सोहेल stewardship साहब, is actually सोहेल साहब आपसे एक छोटी सी एक मौदबाना गुजारिश है, अब यही चीज़ अगर उर्दू में बता दें तो हमारी बहुत सारी ऑडियंस समझ सकेगी. जी सॉरी उसमें इस तरह से है कि जो वाटर स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और लोकल जो लोग हैं कम्युनिटीज वो मिलके काम कर सकें और उस जो हमारा पानी बचाने का जो तरीका है उसको यूटिलाइज कर सकें अपने कम्युनिटीज के अंदर. मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक फैक्ट्री है और इन देयर दे हैव सम बजट, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा बजट होता है जो कि उन्होंने कम्युनिटी की बेहतरी के लिए लगाना होता है, ईदर इन टर्म्स ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए उनको साफ पानी पीने का मुहैया करना है, या उस कम्युनिटी के अंदर पानी की बेहतरी के लिए सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना है, कैसे किया जा सकता है. सो उसके लिए हम मॉडल बनाते हैं जो वहाँ पे लोकल यूनियन काउंसिल या छोटे जो गांव होते हैं उनके साथ मिलके जो हमारे आइडियाज हैं या बारिश के पानी को बचाने का, ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज करने का, पीने का साफ पानी उनको मुहैया करना, और वहां पे जो उनका गंदा पानी निकल रहा है उसको साफ करके किस तरह से कम्युनिटी इस्तेफादा उसे ले सकती है. सो ये जो एरियाज हैं इसमें बेसिकली WWF इज लीडिंग
और हम मुख्तलिफ जो है ये इलाकों में और गाँव में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा सर, कोई ऐसा मैसेज आप जो कि ऑडियंस को देना चाहेंगे कि वो बजाते खुद अपने तौर पे किस तरह पानी को कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं? जी, उसमें सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है कि हम देखें कि हम पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हमने कंपटीशन भी किया कि सबसे ज्यादा कम पानी जो इस्तेमाल करके अपनी यूटिलाइजेशन करके कोई आइडियाज के साथ आए, दे विल बी विनर। लास्ट ईयर हमने ये अनाउंस भी किया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें हमें नहीं पता कि रोज का हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूं कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे डेली पर पर्सन जो पानी इस्तेमाल करता है वो 250 लीटर से 330 लीटर डेली एक आम आदमी पानी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे इसी तरह से बाकी एरियाज में भी इसी तरह से, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हमें देखना है कि हम पहले अपना पानी वाटर अकाउंटिंग शुरू करें एंड देन स्टार्ट हम उसके ऊपर फिर डिफरेंट जो है उसके ऊपर हम स्टेप्स लें। अपने घर से पानी को पहले हमने मैयर करना है, फिर उसके बाद हमने जाना है कंजर्वेशन की तरफ। बिल्कुल सोहेल साहब, हम एक जो यही concept बात है सोहेल साहब हम यही बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। आज वर्ल्ड वाटर डे है और पानी आप किस तरह बचा सकते हैं अपने लिए और अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए, ये हमारे शो से आज आप जानिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम आपको हमारे शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे है। पानी हमारी एक दौलत है और हम बजाते खुद एक शहरी होने के तौर पे पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। हमारे साथ सोहेल नकवी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक WWF से है। हम उनसे पूछना चाहते हैं। सोहेल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था कि हर आम शहरी किस तरह पानी बचा सकता है, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी सर, उसमें सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। एंड जिस तरह से कहते हैं कि एवरी चेंज कम्स फ्रॉम द होम साइड। घर से हम स्टार्ट करें। मैं जिस तरह से बता रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में पानी को एक फ्री कमोडिटी समझा जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ज़ाया भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में पहले देखें कि कितना हम पानी इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है मेन पोश एरियाज में जाएं, वहाँ पे पानी जो है वो कम इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन जो दूसरे पेरी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, वहाँ पे उस तरह से जो है वाटर बिलिंग का सिस्टम उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इस वजह से पहली चीज तो ये कि हमें ये देखना है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें, पानी को किस तरह से हम मेजर करते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे छतों पे जो बारिश का पानी आता है, ये जो है ये इतना कंपैरेटिवली साफ होता है एज कंपेयर टू द अदर वाटर। उसको हम जो है स्टोर करके अपने डोमेस्टिक यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं, लेकिन वैसे घरों में अपने जो फर्श की सफाई के लिए एंड कपड़े धोने के लिए इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक जो मैसिव लेवल पे हमें पानी बचाने के लिए एक कैंपेन करने की बहुत बड़ी जरूरत है, इन विच आई बिलीव यूनिवर्सिटीज, स्कूल, उनका बहुत मेन रोल है, जो कि मिलके स्टूडेंट्स को, बच्चों को बताएं कि इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से जो है हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें जो बहुत बड़े ग्लेशियर्स अता किए हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहां से बर्फ मेल्ट होती है, बारिश के साथ हमारे रिवर्स के साथ वो पानी आता है, लेकिन हम उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं उस पानी को। हमें जरूरत है उस पानी को स्टोर करें, उसको अपने सिस्टम में लेके आए। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा पानी जो जिस तरह से हम अपने जो दरख्तों को पानी देने के लिए, पौधों को देने के लिए, ये जो है हम रिसाइकल्ड पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये जरूरी नहीं कि हम मोटर चला के, पंप चला के फ्रेश पानी ही इनको दें,
ये इसके लिए भी हमने एक टेक्निक बनाई है जिसमें मसाजिद के अंदर वुजू का जो पानी आता है उस पानी को हम ट्रीट करके आगे पौधों को दे रहे हैं, विच इज कॉल्ड द रीयूज ऑफ एब्लूशन वाटर सिस्टम। मसाजिद जितनी इबादत गाहें हैं वहां से जो वुजू का पानी आता है उस पानी को आप साफ करके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैंपेन जो है इधर पंजाब में जुडिशियल वाटर कमीशन, दे आर द कस्टोडियन, उन्होंने बेसिकली इसको किया एंड WWF इज टेकिंग दैट फॉरवर्ड along with other institutions. So इस तरह के जो छोटे छोटे से आइडियाज हैं, अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पे इसकी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी बेसिस पे वी कैन क्लेम कि इतना पानी हम जो है वो जमीन से आप पंप नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर पानी है उसी को हम दोबारा यूटिलाइज कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। लेकिन सर आपका सर हमारे मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे भी हमें इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की कैंपेन्स चलानी चाहिए जहाँ पे हम आम शहरियों को एजुकेट कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, एक आगाही दे रहे हो कि किस तरह पानी को कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं और किस तरह जो यूज़ हुआ पानी है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सर आपको पता है घर में रोज़ाना इतनी ज़्यादा हम लोग, जबकि इसमें मैं भी इक्वली शामिल हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग लापरवाही से पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पानी बहुत है और एक जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अरे यार या तो बहुत पानी है, इतना बड़ा सी व्यू है और इतना सारा पानी है, कराची का पानी तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। ये सारी महज बातें हैं। पानी ऑफ कोर्स हमारी एक दौलत है जिसे हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए और सोच समझ के अपनी हार्ड अर्नड मनी की तरह हमें हमारा पानी भी खर्च करना चाहिए। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत अच्छा आज हम सबको बताया ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द मॉर्निंग स्टार। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो आपसे कुछ अपील कर रहे हैं पानी के मुतालिक, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी, उसे जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। मुल्क भर में बारिशें ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बनाती हैं, मगर जब बारिशों में कमी आती है तो ज़ाहिर है उस ज़ख़ीरे में भी कमी आती है। और जब ज़राअत और शहरी ज़रूरियात के लिए उस पानी को बेदरीक खींचा जाता है तो पानी इस तेज़ी से ज़मीन में भी ख़त्म हो जाता है और इंसान पानी के लिए तरसता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम सबको मिलके इसके बारे में सोचना है। सैलाबी रेलों का पानी अब काम में लेकर आना है। पानी का जखीरा करने को अब बंद पे बंद बनाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। बिन मोल नहीं, अनमोल है ये। लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असरो ताकत से इसे ज़ेरे ज़मीन से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी जमीन तक ना मोड़े। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं वो किस तरह एक सोशल कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पानी बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के जिन लोगों ने दिलों में घर किया हुआ है वो एक दिल से आपसे अपील कर रहे हैं कि पानी को बचाइए, सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि पानी हमारी एक दौलत है और हमें पानी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप हमारी आने वाली नस्लों पे। मेरे साथ मेरे एक और बड़े अच्छे दोस्त इस वक्त हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि आपके नाम का बड़ा असर होता है आपकी शख्सियत पे, एंड क्वाइट लिटरली इनके केस में ये चीज़ हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर दरिया साहब जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उसके साथ साथ
ये एक आर्टिस्ट भी हैं और पानी के लिए बड़ा काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं? वालेकुम। यासिर, वाकई आपके नाम का असर हुआ है, दरिया एंड यू वर्क फॉर वाटर। फैंटास्टिक। अच्छा यासिर, सबसे पहले मैं आपसे एक पूछना ये चाहूँगा, व्हाट इज द कोलिशन दैट यू हैव फाउंडेड? जी, ये एक आप कह लें कि सिटीजन शहरियों का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि कराची के और पूरे पाकिस्तान के और रोज़मर्रा के माहौल को देख रहा है कि हमारी हवा साफ़ है, हमारे पानी साफ़ है, हमें मिल रहा है साफ़ पानी, बिल्कुल, और हमारे इलाकों में क्या हो रहा है, हमारे शहरों में क्या हो रहा है। तो वो बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं हमारे, जो कि इग्नोर किए जा रहे हैं। तो हम इसको जो है जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको अप्रोच करते हैं बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से। हम कोर्ट्स में भी चले जाते हैं कभी कभी। मेरे ख्याल से जाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है जाना कोर्ट्स में। जी, तो एक तरफ ये है कि आगे ही ये हमारे, क्योंकि लोगों की जो नॉलेज का लेवल है, समझ जो है ना कि ये एक्चुअली किस तरह से चल रहा है सिस्टम, वो बहुत कम है। और हमारा वाकई जो शहर है, निज़ाम वो टूटा फूटा है, और दूसरे शहरों में भी ऐसे ही है। लेकिन मुझे एक आपसे बात ही पूछनी है यासिर कि हमें एक आम आदमी को एजुकेट करने के लिए, उसकी लापरवाही ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार तो नहीं हो सकती। आई थिंक हम सब इक्वली इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह पानी ख़त्म हो रहा है या खर्च हो रहा है, जो लापरवाही है पानी को लेके। देखिए, ये तो एक, सुनिए, आप यूँ समझिए कि ये इंसान की कहानी है। ये इंसान की कहानी कि जहाँ जहाँ पानी होता है, साफ़ पानी होता है, वहाँ वहाँ इंसान की आबादियाँ होती हैं और शहर कायम होते हैं दरियाओं के किनारे। फिर से दरिया आ गया, देखिए। अच्छा, तो दरिया जो है ना, वो यानी ज़िंदगी और लाइफ और शहर और लोगों का फलना फूलना, और सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि चरिंद परिंद ऑल लाइफ, एक पूरा इकोसिस्टम है ना। तो अब क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं ना, वो समझते हैं कि पानी पाइप से आता है, जबकि हकीकत ये नहीं है। पानी तो वही दरियाओं से और बारिश से और पहाड़ों से। बस यासिर, सॉरी टू कट यू, लेकिन आई वाज गोइंग थ्रू दिस सर्वे व्हाइल डूइंग द रिसर्च फॉर द वर्ल्ड वाटर डे। उसके अंदर एक सर्वे था जो कि इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जहाँ पे कराची के शहरियों से पूछा जा रहा था। वो कहते हैं सी व्यू से पानी आता है। जब तक ये सी व्यू है, जब तक ये समंदर है, यानी अरेबियन ओशन है, तो पानी तो आता रहेगा। मतलब आप वही जो बात है ना आगाही की, आई थिंक आगाही इतनी ज़्यादा कम है। और आगाही को तो छोड़ दें, एक जो प्री कंसीव्ड हमारे एक नोशंस हैं कि समंदर है तो समंदर से पानी आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर आप समंदर पे गए हैं तो हो सकता है आपने पानी का मज़ा चखा हो। तो जो पानी है, जो पीने का पानी है, इस्तेमाल का पानी है, जिस पे कि आप समझे कि ज़मीन पे रहने वाली सारे जो जानवर और इंसान रहते हैं, ठीक है, वो सब साफ़ पानी पे डिपेंड करते हैं, और साफ़ पानी कम है, सब पूरी दुनिया में कम है। आपने सुना होगा, हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं, As they say, the third world war would be on water। जी। तीसरी जंग अजीम पानी के ऊपर होगी ख़वातीन और हज़रात। और आज जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड वाटर डे है। यासिर दरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक, अगर आप इजाज़त है तो ब्रेक ले लो। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज वर्ल्ड वाटर डे है। यासिर दरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें कि किस तरह आप पानी को साफ़ कर सकते हैं, पानी को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, पानी को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए भी यू कैन मेक अ डिफरेंस। आप बारिश का पानी जो आ रहा है, आप उसको सेव करके कोई 4-5 दिन तक घर में, गार्डन में, बर्तनों में, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। शी ऑल्सो वर्क्स वेरी एक्टिवली ऑन द वाटर फ्रंट। उसके साथ साथ शी इज़ द CEO ऑफ एयरवेव्स मीडिया, वन ऑफ माई मेंटोर्स इन लाइफ। और मुझसे ज़्यादा इन्हें इश्क है पानी से, क्योंकि मेरे इतने बुलाने पे भी शी नेवर मेड अपीयरेंस ऑन माई शो, बट फाइनली शी इज़ हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम सीमा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, यू मेड टाइम जस्ट फॉर द वर्ल्ड वाटर डे। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए जितने ज़्यादा लोग इसको एड्रेस करें उतना कम है। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पानी आता कहाँ से है सबसे पहले? क्योंकि एक जो मिसकंसेप्शन है, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं यासिर दरिया साहब से भी यही कह रहा था, हमारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जब तक
अरेबियन सी है, पानी तो आता रहेगा। नहीं, देखिए पानी के मुख्तलिफ उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले तो ग्रीन वाटर है, ये जो आसमान से गिरता है, जो हमारी बारिशें और स्नोफॉल है, ये पानी है, ये पहाड़ों पे आके जम जाता है। तो पहाड़ों से फिर वो दरियाओं में आता है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो दरियाओं में आता है पानी। वो दरिया फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो ज़मीन को आबाद करता है, यानी प्लेन्स को, माउंटेन से प्लेन्स पे आता है, उनको वो सैराब करता है। उसके बाद वो दरिया समंदर की तरफ जाता है। और दुनिया का कोई भी दरिया हो, वो शुरू होता है पहाड़ों से और वो समंदर में जाके ख़त्म होता है, समंदर में जाके मिल जाता है। जब वो समंदर तक पहुंचता है, उसका एक लंबा सफ़र होता है। उस सफ़र में जितने खलकत ज़मीन पर है, उस सब को उससे फ़ायदा उठाना है। पानी असल में अल्लाह का एक करिश्मा है। आपको क्या पता है कि पानी उसमें इट डिफाइज ग्रेविटेशनल पुल। हर चीज़ तो जो इस प्लैनेट पर है, जो निज़ाम है हमारा, हर चीज़ एक ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ पुल होती है ना। तो पत्ता गिरता है तो ज़मीन पे गिरता है, इंसान जंप करता है तो ज़मीन पे आता है, हर चीज़ वो कशिश जो है। मगर पानी की कशिश ऐसी है कि पानी उसको डिफाई करके एक ऊंचा तनावर दरख्त है, ज़मीन का पानी उस दरख्त के हर पत्ते तक पहुंचता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या ये वाकई ये करिश्मा है? तो एक करिश्मा है। फिर पानी की अपनी मेमोरी है, पानी हर चीज़ को महसूस करता है, पानी वो मेमोरीज़ लेके चलता है। तो हमारा जो इंडस रिवर है, उसमें कितनी कहानियाँ हैं, उसके कितने असरात हैं जो सिविलाइजेशन के, वो सब उस पानी में महफूज हैं आज तक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने ये देखा होगा कि इंसान ये कोशिश कर रहा है कि ये मालूम करे कि हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ तक हमारी रसाई है कि कहीं पे क्या कोई पानी की मौजूदगी है या नहीं, कोई कहीं पे नज़र आ रहा है पानी या उसके असरात नज़र आ रहे हैं। तो शायद वहाँ ज़मींदोज़ पानी हो, शायद वहाँ एक ज़िंदगी का आंसर मौजूद हो, यहाँ वहाँ पे शायद एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी। मुझे तो ये लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हम लोग और प्लैनेट्स पे पानी तलाश कर रहे हैं, और यहाँ जो ऑलरेडी आपके हाथ में एक चीज़ मौजूद है, कि इतनी बड़ी दौलत, एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा आपके हाथ में मौजूद है, उसको सेव करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी वैल्यू ना बता रहे हैं, ना खुद जान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है यासिर, इसमें लापरवाही का बहुत बड़ा आता है। जैसे मैं ब्रेक में भी आपसे कहता, यासिर अपनी हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि दरिया लैब का क्या काम है? व्हाट इज़ दरिया लैब? जी, दरिया लैब जो है मेरी कंपनी है एक्चुअली, और उसमें हम एयर क्वालिटी, यानी सांस जो हम लेते हैं शहर में, उसकी क्वालिटी के बारे में बेसिक चीज़ें हम उसमें समझाते हैं। पूरा साल भर का कैंपेन है। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। और इन सब चीज़ों में ये है कि शहरियों का एक, क्योंकि ये शहरी सर्विसेज हैं, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट भी है, और हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हम मिल के गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट पार्टनर्स के साथ इसको सिस्टम को चलाएं और प्रेशर भी डालें कि ये चले सही। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। जहाँ तक पानी की बात है यहाँ से, पानी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। पानी भी कराची के अंदर कहते हैं जैसे टैंकर माफिया, उसके बाद फिर टैंकर माफिया भी जहाँ जहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे मीठा पानी है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कितनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ और कॉलोनीज़ हैं जो पानी की वजह से इस वक्त भी काफ़ी बीमारियों का शिकार है। हम इस बारे में और बात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एंड टुडे इज़ द वर्ल्ड वाटर डे। वील बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड वाटर डे है। यहाँ से दरिया साहब हमारे साथ मौजूद है, सीमा ताहिर खान साहिबा मौजूद है, और आज हम बात कर रहे हैं कि पानी
को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो क्या पानी को तरसेंगी। यासिर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि पानी के एक कॉमन मैन के क्या मसाइल हैं शहरों में? जी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द कॉमन मैन वुड फेस पानी से रिलेटेड? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कराची में आधी से ज़्यादा आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो अनईक्वल, हर चीज़ अनईक्वल है, ठीक है, ये आप समझ लें। तो जो पानी का सिस्टम है वो भी अनईक्वल है। तो जो कच्चे आबादियाँ हैं वहाँ पे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे कि 2 हफ्ते में एक दफ़ा पानी आता है। आप इमेजिन करें आप कि आपके घर में अगर 2 हफ्ते में एक दफ़ा पानी आएगा, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के मसला सीवियर है, ठीक है, ये वाटर मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है। ये शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ़ पानी हर शहरी को मुहैया हो, लेकिन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम जो शहर है, एक तो ये कि उसको पानी रिसाइकिल करना चाहिए। लंदन में 9 दफ़ा पानी रिसाइकिल होता है, यानी वो समंदर में जाने नहीं। लंदन में जो टैप वाटर है गुड टू ड्रिंक आल्सो, आप आराम से वैसे भी पी सकते हैं। तो वाटर के स्टैंडर्ड्स हैं, लोग पानी लेकिन पी के क्यों बीमार हो रहे हैं? लेकिन सॉरी टू कट यू, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वाटर माफियाज वर्किंग इन कराची एंड इन पाकिस्तान, और उनसे आज़ाद होने के लिए आपको शायद एक दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जी देखिए, ऐसा है ना कि जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो पानी है ना, अगर कोई बेचना शुरू हो जाए बीच में से लीक करके सिस्टम को, ठीक है, तो वो कितने पैसे बनाएगा? तो ये माफियाज ये कर रही हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स डिफरेंट इलाकों में उन्होंने अपने स्टोरेज बनाए हुए हैं, वो खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलाकों में। ओके, ठीक है। सो वी गॉट ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा मैम, एक क्वालिटी जो है पानी की, क्वालिटी का पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आप बता रही थी कि मुख्तलिफ अकसाम का पानी होता है। यू जस्ट स्पोक अबाउट ग्रीन वाटर, और किस किस्म का पानी? देखिए, वो तो उनको कंपार्टमेंटलाइज सिर्फ टू अंडरस्टैंड पानी को, इसलिए वो किया है। ग्रीन वाटर जैसे मैंने आपको कहा, उसके बाद आपको जो ब्लू वाटर्स है, समंदर का पानी, दरिया का पानी, तालाबों के पानी, ये सारे ब्लू वाटर्स फ्रेश वाटर हैं जो जिनको वो कुदरत का तोहफा है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर है, जिसकी आज वर्ल्ड वाटर डे पे जिसकी बात होनी है। असल में ग्राउंड वाटर वो एक्विफर्स हैं, जो हमारी ज़मीन दोस्त पानी है, जो बारिशों का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जमा रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का सानिया ये है कि हमने उस ग्राउंड वाटर को, जिस तरह से हमने सरफेस वाटर को पोल्यूट किया है, इसी तरह से हमने एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर किया है। सोहेल भी उसके बारे में बात कर रहे थे कि एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर वो फसलों में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो शहरों में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। हम एक ही सोर्स को फोकस कर रहे हैं। हम प्राइमरली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हम पंजाब में 92% ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग यूज्ड, एग्रीकल्चर के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी। अब ये ग्राउंड वाटर जब तक इसको रिचार्ज नहीं किया जाए, जब तक ये कुदरती तौर पर रिचार्ज होता है, दूसरा टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको ज़रूरत है हमारे मुल्क को कि नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इस ग्राउंड वाटर जो अब उसकी वाटर टेबल नीचे जाती है, वो पानी जब ज़्यादा खींच लिया जाता है ऊपर, तो वो ज़मीन में जो रह जाता है उसके अंदर ज़मीन की मादनियात और इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिल जाती हैं। तो जब वो खींचा जाता है और वो पिया जाता है या वो फसलों के लिए इस्तेमाल होता है, तो हर जगह टॉक्सिक पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो उस पानी को साफ़ करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर, समंदर का पानी है, वो सबकी तो रसाई नहीं है उस तक। अब समंदर का पानी, हमारे कोस्टल बेल्ट पूरी पोल्यूट होती जा रही है। तो इस वक्त पानी है, मुहैया है, मगर पानी जो कहा जाता है कि जी 2025 तक या 2030 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्टार्व्ड कंट्री बन जाएगा, कहत ज़दा कंट्री बन जाएगा, खुदा न खास्ता। इससे पहले हमें वो सारे इक़दाम करने हैं कि जो हमारे पूरे सिस्टम में पानी आ रहा है, जो बर्फीली चोटियों से आ रहा है, जो तालाब वो हैं, जो दरिया हैं, जो इरिगेशन सिस्टम है, सब की ज़रूरत है कि सफाइयाँ हों, प्योरिफिकेशन हो। जैसे सोहेल ने भी बात करी कि उसको रिसाइल करें, रिस्टोर करें। यासिर ने भी बात करी कि लंदन में 9 दफ़ा पानी रिसाइकिल होता है। तो
आज की ज़रूरत है कि रिसाइकिल, रिस्टोर, रिचार्ज, एब्सोल्युटली, रीयूज दैट वाटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ख़वातीन और हज़रात, कहा यह जाता है कि जंग की तैयारी अमन में की जाती है। अभी पानी मुहैया है, अभी पानी मौजूद है और ये वक्त है पानी को कंजर्व करने का। हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत गाना मौजूद है जो कि यासिर जसवाल ने गाया है, उसको लिखा सीमा ताहिर साहिबा ने है। वो गाना उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है बच्चों के लिए कि पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, पानी से किस तरह दोस्ती की जाती है शहरों में। लेते हम चल के ये गाना देखते हैं और फिर फ़ौरन से वापस आइए द मॉर्निंग स्टार में। मैं हूँ पानी का पासदार, करता हूँ पानी से प्यार। पानी जिंदगी, पानी सेहत, पानी दौलत, पानी नेमत, इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। इसके बिना ना खेत न खलियान, ना सन्नत का चल पाए पहिया। पानी जिंदगी, पानी सेहत, पानी दौलत, पानी नेमत, इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। इसके बिना ना खेत न खलियान, ना सन्नत का चल पाए पहिया। पानी जिंदगी, पानी सेहत, पानी दौलत, पानी नेमत, इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। इसको जरूरी हुआ बचाना, क्योंकि पानी है बड़ा खजाना। मैं हूँ पानी का पासदार, करता हूँ पानी से प्यार। मैं हूँ पानी का पासदार, करता हूँ पानी से प्यार। पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं, आप भी नहीं। Water is precious to us. गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी है ही नहीं। अगर हम पानी सेव नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे मिलेगा? Whenever you are brushing your teeth, remember to turn the faucet off. There is no life without water. I mean it. No life. Oh, Sabji, think of others and save water. पानी इस्तेमाल करते हुए हमें सबका ख्याल करना चाहिए। Let's get together and end this water crisis. करता हूँ पानी से प्यार। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और ये थे हमारे नन्हे नन्हे वाटर वॉरियर्स। आप भी पानी के पासदार हैं, पानी को बचाइए, पानी को कंजर्व कीजिए और इंटेलिजेंटली, जहानत से आप अपने घर का पानी खर्च कीजिए। हमारे साथ
सीमा ताहिर साहबा मौजूद हैं, यासिर दरिया साहब मौजूद हैं और हम आज वर्ल्ड वाटर डे पे बात करें। यासिर, मुझे मेरा सवाल आपसे, चलिए जी, वाटर माफियाज़ हैं, पानी की क्वालिटी कभी गिर रही है, कभी चढ़ रही है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा कभी लापरवाही से, कभी बहुत ज़्यादा आगाही के साथ पानी को इस्तेमाल करें। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, पानी का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान? जी देखिए, कराची है और जो लाहौर है, जैसे ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है। जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट। तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये दरियाओं से आती है, हब रिवर से आती है, इंडस रिवर से आती है, और या ज़मीन से कुओं से आती है, डमलोटी के जो हैं। जब पानी नहीं आता है तो फिर आप कुएं खोदते हैं, बोरिंग करते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं आता, फिर आप टैंकर्स मंगवाते हैं, अब वो चाहे गदा गाड़ी हो या सुजुकी हो या जो भी हो, ठीक है, क्योंकि जब पानी चाहिए तो यू आर डेस्परेट टू गेट वाटर, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम नहीं है, ये टूटा हुआ सिस्टम है, ठीक है। होना ये चाहिए कि जितना पानी आपका है वो जब इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो दोबारा इस्तेमाल हो। तो ये घर में जो है, इसको कहते हैं ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, यानी जो साबुन का पानी है, यानी कपड़ों की धुलाई हो रही है, किचन में बर्तन धोए जा रहे हैं, और सिंक और या नहाने का जो है, ये पानी साफ़ है, ठीक है। इसको आप पौधों में डालें, इसके या फ्लश में इस्तेमाल करें, ये सिर्फ पाइपिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से नेबरहुड लेवल पे आप पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पार्क्स के करीब या वेजिटेशन के लिए। और जैसे आपकी मसाजिद हैं, तो उनका जो कितना ज़्यादा पानी वहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, वो गटर में जा रहा है। ये साफ़ पानी गटर में नहीं जा सकता। इसको या तो आप ये करें, जैसे फ्लड्स में हमने ये किया कि जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा था ना, ज़्यादा पानी आपको पता था है, तो जो पुरानी वेल्स थी जो कि सूख चुकी थी, क्योंकि वो बोरिंग इतना पानी हमने निकाल लिया, पानी की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा थी कि वो खुश्क हो गए थे कुएं, तो वो पानी को हमने कुओं में की तरफ डाइवर्ट कर दिया, समझा। तो पानी जो है वो यानी कि उसका लेवल भी कम हो गया, जो पानी भर रहा था, क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, टूटा हुआ है। वो पानी से क्या हुआ कि पूरे इलाके की जो कुएं थे ना, उनमें पानी आ गया। तो ये वो है कि अंडरग्राउंड जो वाटर चल रहा है हमारा, ठीक है, वो हमारा रेजरवायर है, वो पूरा कराची के नीचे एक टैंक है पानी का। बिल्कुल है, वो सबके लिए है, वो किसी एक का नहीं है, वो अमीर के लिए नहीं है। वो आपने जैसे देखा कि बच्चों के लिए, तो वो किसी के खास बच्चों के लिए तो नहीं है ना, वो तो सब बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। मैम, मुझे एक बात बताएं, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड से आपकी कोई शिकायत है या कोई डिसएग्रीमेंट है? नहीं, वो आप इन्हीं से पूछिए। इनसे पूछो, आप बताएं। देखिए, कराची वाटर बोर्ड और दीगर हमारे पूरे पाकिस्तान के, ठीक है, सिर्फ सिंध के नहीं, पंजाब के दूसरे, उसमें क्या है कि पब्लिक को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा जाता है। हालांकि कानूनी तौर पे उनकी जगह है, सिविल सोसाइटी की जगह है, वाटर बोर्ड के अंदर जगह है, एक्सपर्ट्स के अंदर जगह है, लेकिन उनको जो है ना बाहर, इसी तरह सीपा है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, उसमें जो कंसल्टेशन का जो मैकेनिज्म है, यानी कि मुशावरत जहाँ की जाती है, उसकी मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो जान के पब्लिक को बाहर रखा जाता है ताकि जो डिसीजन सही लेने चाहिए वो न लिए जाएं। आप समझ सकते हैं कि क्यों, इसलिए कि सिस्टम को लीक किया जाता है, ठीक है। तो वो गैर कानूनी तौर पे ये सब कुछ जो हो रहा है, ये गैर कानूनी है। कानून तक अगर आप पहुंच जाए, यानी कि आप उनको कोर्ट तक ले जाएं, तो आपके फेवर में आएगा जवाब। लेकिन सर, कानून उसके लिए भी तो कितना टाइम लगता है यार सर, जी, कानून से हेल्प लेने में भी। जी। तो हमारे जैसे ग्रुप है ग्रीन पाकिस्तान कोalition जो है ना, हम एग्जैक्टली यही करते हैं। हम लोग शहरी हैं, हम लोग इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो एक्सपर्ट्स आपके पास आ जाते हैं। फिर वो लोग हैं जो कि पार्क्स के लिए सालों से, 20 साल 30 साल से वो केसेस लड़ते रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कब्जे हो जाते हैं, खुद हुकूमत कब्जा कर लेती है और उनकी सोसाइटीज़ बना देती है। तो ये क्योंकि हमारा शहर है और ये सब हम शहरी हैं, और मुझे लगता है हर चीज़ की अच्छाई और बुराई में जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, हम इक्वली जिम्मेदार होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज वर्ल्ड वाटर डे है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि पानी को
किस तरह, कितनी कीमती दौलत की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ड्रामा सीरियल्स में, टेलीविज़न की टेलीफिल्म्स में, और हर वक्त उसके बारे में रिव्यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उससे ये जाहिर होता है कि जो एंटरटेनमेंट है वो एक ख़ास जोज़ है हमारे टेलीविज़न का, और आज भी एंटरटेनमेंट को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। TV1 हमेशा से अपनी एंटरटेनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा है, और इस वक्त एक नया ड्रामा सीरियल बहुत जल्द आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, जिसके अंदर किस तरह से वाटर कंजर्वेंस, वाटर को रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। मेरे ख्याल से जितने भी ड्रामा सीरियल्स हैं आजकल बनते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बनते हैं, उसके अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो कभी भी हमारे आगे आ सकते हैं, उनको ड्रामा सीरियल्स के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। तो एक अनकरीब आप ड्रामा सीरियल देखेंगे जिसके अंदर पानी के मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है। आपको उस ड्रामा सीरियल की हल्की सी एक झलक दिखाते हैं। ये जो पानी है ना, इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए ना, रोज़ाना फैक्ट्रीज़ में कितना पानी है जो वाफिर मिकदार में ज़ाया हो रहा है। हम उसको जदीद तरीके से प्योरीफाई करके दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि पानी को प्योरीफाई करके दोबारा जब खेतों की तरफ ले जाया जाए तो उसकी खुदाई और पाइप्स वगैरह की फराहमी हुकूमत को करनी चाहिए। गन्ने की काश खड़े पानी में होती है, जिसके लिए वाफिर मिकदार में पानी चाहिए होता है। कहाँ से लाएंगे इतना पानी? बिल्कुल ठीक है आपने रोही जी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। हम जदीद तरीके से यहाँ पे काश्त करने लगे। खड़े पानी के इस्तेमाल के बजाय हम गीली मिट्टी में बीज बो रहे हैं, और पौधा जब जड़ पकड़ लेगा तो उसे वहां से निकाल कर फिर खेत में लगाएंगे। इससे पानी की बहुत बचत हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया। मुझे नहीं मालूम था कि गन्ने की काश्त में भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो पानी है ना, इसको बचाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए ना, रोजाना फैक्ट्रीज में कितना पानी है जो वाफिर मिकदार में ज़ाया हो रहा है। हम उसको जदीद तरीके से प्योरीफाई करके ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट और ये कितना अच्छा आइडिया है कि आप एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। यासिर, as they say that climate change is the change of water's fate in the countries everywhere else in the world, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि हो रहा है? आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका पानी गायब हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हीट वेव्स आ गई हैं, और ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, गायब उड़ जाएगा, तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, और स्नो मेल्ट, हमारे पहाड़ों से स्नो मेल्ट बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ स्नो मेल्ट है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है। जी जी। तो शुरू में ये है कि जब ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, तो हमने फ्लड्स भी देखें। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आप समझेंगे ग्लेशियर जब ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। यहाँ से लोग पैदल चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शहर में पानी नहीं होगा, कैंप्स में होंगे लोग, पानी ढूंढने निकल जाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है। और these are extreme scenarios. These are extreme scenarios. Okay. And this is I think this is the time we must conserve water right away. अच्छा, सिया मैम, आपने कुछ एक स्लाइड्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप इन डिटेल हमारी ऑडियंस को बताएं कि पानी को किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, पानी की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इक़दाम हम ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ख़वातीन और हज़रात, वाटर आवर वेल्थ आवर फ्यूचर, न्यू विजन एंड एक्शन अर्जेंटली नीडेड। जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि पानी जब ख़त्म हो जाएगा, देखिए पानी ख़त्म हो सकता भी है, और ये तो कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह बारिशें, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा मुल्क ट्रॉपिकल कंट्री बनने जाएगा, क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट होगी, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो मुमकिन है बारिशें बढ़ जाएं, मुमकिन है ज़्यादा स्नो मेल्ट हो तो वो ग्लेशियर्स पिघल के दरियाओं में ज़्यादा पानी आए। मगर क्या ये सब चीज़ टेम्परेरी है? उसके बाद क्या होगा? हीट बढ़ती जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट तो सारी दुनिया इस वक्त जानती है कि अगर हमारा 1.5 से 2 पॉइंट तक चला गया तो भी कितने बड़े चेंजेस आएंगे ज़मीन में, और जिसमें कहते हैं कि ड्राउट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खुश्क साली बढ़ जाएगी,
ज़मीनें एरिड हो जाएंगी, ज़मीन में नमक ऊपर आने लगेगा। तो अभी इस वक्त अगर हम मशरूमिंग ट्यूबवेल्स की बात करें तो पाकिस्तान में कितनी गुंजाइश थी ट्यूबवेल्स की, किस फासलों पे ट्यूबवेल्स लगने थे, ये चेक नहीं किया गया। पिछली दिहाई में और उससे पहले भी चेक नहीं किया गया। तो लातादाद ट्यूबवेल्स, क्योंकि ज़रूरत थी ज़्यादा पानी की, फसलों को भी ज़रूरत थी, इंसान शहरों में भी ज़रूरत थी, तो ट्यूबवेल्स लगते गए। तो इस वक्त तो पंजाब में तो 92% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें घरों में भी हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में भी हो रहा है, और ज़मीन दोस्त पानी को बेइंतहा यूज़ किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने, और अगर उसका मेजर हो जाए, और उसको कहते हैं हम एक हाइड्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, एक कमोडिफाइंग वाटर, और उसकी कीमत लगा दी जाए। तो अगर कुछ परमिट्स और लाइसेंसिंग का तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाए, जो ज़मीन से पानी खींच रहा है तो वो एक मकदार का पानी वो लिमिटेड मकदार में वो पानी खींचे, और उसके ऊपर भी कोई टैक्स या कोई मीटर लगाया जाए ताकि वो पता चले कि कितना पानी खर्च हो रहा है, और उस पानी के क्या वो उसका मुआवजना क्या देते हैं। तो वो ज़रूरी है। सो रिसाइकल, रिस्टोर, रीयूज, व्हाट इज लाइफ इफ यू एक्सटेंड इट्स लाइफ? कितनी सही तो बात वो है। सारे पाकिस्तान का जितना पानी है, आपने वो देखा कि वो वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं ड्रामे में, तो हर फैक्ट्री के लिए जहाँ पे पानी एक्सेसिव मकदार में खर्च होता है, ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हों। ज़रूरी है कि वो सारी फैक्ट्रीज़ वाले, इंडस्ट्री वाले वो पानी इकट्ठा करें, जो इस्तेमाल शुदा पानी को इकट्ठा करें, और फिर वो पानी रिसाइकिल करके उसके प्योरीफाई करके वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के रीयूज़ करें, उसको पहले उसको रिस्टोर करें, फिर उसको रीयूज़ करें। फिर ये गवर्नमेंट को करना है कि उस पानी को उस इंडस्ट्री से वो कैसे खेतों तक वापस ले जाए। दुनिया भर में ये हो रहा है, तो हमें भी चाहिए कि ये करें। दूसरे जो ये अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है, उससे सॉल्ट टेबल ऊपर आती है। तो ये जो एरिड ज़मीनें हो जाती हैं, जो बंजर हो जाती हैं ज़मीन, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसको ड्रेन किया जाता है। अब उसको ड्रेनेज सिस्टम्स इतने वो होने चाहिए, उनका इतना अच्छा निज़ाम होना चाहिए कि वो पानी जिसको ड्रेन करना है, जिसको समंदर में वापस फेंकना है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाटर्स, पोल्यूटेड टॉक्सिक वाटर्स, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुआ है, उसको उसकी निकासी की जाती है फसलों से। तो उस पानी को फिर इस्तेमाल करने के लिए उसको प्योरीफाई करके वापस भेजा जाए। तो like mines to war zones, salt creates a killing fields for agriculture. हाँ, तो वो एग्रीकल्चरल ज़मीन ख़त्म होती जाती है जब सॉल्ट ऊपर आ जाता है। तो वो जो अच्छी खासी सैराब ज़मीन थी, अगर उसके अंदर ज़्यादा मकदार में नमक आ जाएगा तो वहाँ पे काश्त नहीं हो सकती। हमें इसकी भी रिसर्च की ज़रूरत है कि आने वाले वक्तों के लिए हम कितने सीड बैंक्स बना रहे हैं, हम सीड को रिजिलियंट सीड बना रहे हैं, सॉल्ट रिजिलियंट सीड बना रहे हैं। जब वो सीड ताकतवर होगा तो वो जहाँ पे सैलाइन ज़मीन है उसके अंदर भी उसकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि वहाँ पे भी वो ग्रो करे। Okay. When we talk of feudal lords and water lords, rewriting the laws of water, तो हमारे मुल्क में लॉज तो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए लॉज सामने हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पानी पर सबका हक है। मगर अनफॉर्चुनेटली पानी में जो अल्लाह ने बनाया है, जो निज़ाम, वहाँ पे दीवारें नहीं बनाई थी। तो अब हम वो दे आर मैन मेड दीवार्स, वो जो दीवारें हैं वो चाहे सरफेस पे हों, चाहे वो एक्वाफर्स के लिए हों। एक्वाफर्स तो अगर जो अंडरग्राउंड पानी है वो ट्रांस बाउंड्री है, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, उसके नीचे एक ही एक्वाफर है, तो वहाँ दीवारें तो नहीं बन सकती ना। लिहाजा उनके मफाद में भी ये, हमारे मफाद में भी है कि जितना अंडरग्राउंड पानी है हमारे पास, एक तो रिचार्ज सिस्टम्स बेहतर हों, दूसरे उस पानी को
सिफ्ट करके, स्किम करके, साफ करके उसके ऊपर फिल्टर्स लगा के वो पानी खींचा जाए, तो वही पानी हमारे लिए एक वाफिर मकदार में पानी मिलेगा, अवेलेबल होगा। अच्छा, ड्राइंग फ्रॉम अ सिप और ड्राइंग फॉर अ सिप, टॉक्सिक वाटर टेक्स लाइफ, बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर यूज। इसमें ये ज़रूरी है कि जो घरों में हमारे पानी आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि वो टॉक्सिक है या नहरों से आ रहा है या कनाल्स में आ रहा है या जो भी पानी है आ रहा है हम तक, तो उसको अगर साफ़ कर दिया जाए, घरों में तो पानी बॉईल कर सकते हैं ना, तो ज़रूरी है कि पानी को बॉईल करके 20 मिनट तक बॉईल करके पिया जाए। बिल्कुल। और जब पानी बॉयल होता है तो उसके जितने भी जरासीम हैं वो मर जाते हैं और पानी 100% साफ हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साइड वर्ल्ड वाटर डे। विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and today is the World Water Day. और आज हम एड्रेस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और आपकी आगाही में और इजाफा कर रहे थे कि पानी के वो क्या मसाइल हैं जो कि आने वाले सालों में हमें दरपेश हो सकते हैं। वो कौन से मसाइल हैं जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों से मेरा ये बड़ा ही एक गंभीर क्वेश्चन है कि पानी के मसाइल तो हैं और चल रहे हैं, इनसे छुटकारे का क्या इकदाम है जो हम कर सकते हैं? देखिए, जो अगर आप बात करें देही इलाकों की जी, तो एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब उसके अंदर पिछले सालों में जो ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजीज थी सीड वाली, और यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यूरिया ही सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब ज़मीन से जो पानी बह के निकलता है वो बिल्कुल सॉल्ट वाला होता है और वो मंछर झील में जा रहा है फॉर एग्जांपल, और वो झील तबाह हो रही है। तो ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। और जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें हमें कुदरती जो एग्रीकल्चर के तरीके हैं, खाना उगाने के तरीके हैं, उनकी तरफ वापस जाना है हमें। तो ये यूरिया नहीं, नेचुरल खाद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, शहरों में क्या है कि जो शहरों का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का ना, जो कि ज़मीन में जा रहा है। तो वो, और चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा हो या घरों से निकल रहा हो, क्योंकि कॉलोनीज से जो है ना गटर लाइन जाके और वो उससे पता चला सब्जियाँ उग रही हैं। तो उस हमें जो है ना, देखें, कुदरत जो है ना वो हमें साफ़ पानी कैसे देती है, वो इसी तरह से देती है कि जो ज़मीन के अंदर पानी होता है तो वो खुद ब खुद साफ़ हो जाता है। ये एक अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, और रिसाइकलिंग, नेचर खुद रिसाइकिल कर रही होती है और हम नहीं कर रहे रिसाइकिल। तो ये जो पानी है और जो जैसे फैक्ट्री से पानी निकल रहा है तो वो रिसाइकिल करेगी ताकि उसका पोल्यूशन निकल जाए और साफ़ पानी रह जाए। ये हर स्टेप पे, हर स्टेज पे करना ज़रूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी यही है। एब्सोल्युटली, और कितनी अच्छी बात है। मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है जी। अगर इकोसिस्टम हमारा जो है उसका निज़ाम अगर बिगड़ गया है, जो बिगड़ गया है, जो क्लाइमेट चेंज इसकी गवाही दे रहा है, तो उस इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। उस इकोसिस्टम, एक अल्लाह मियाँ ने एक निज़ाम बनाया जैसे जिसमें तवाज़ुन है, तो तवाज़ुन इज़ द की वर्ड। जब आप उस तवाज़ुन के ख़िलाफ़ काम करेंगे, उसके बरक्स काम करेंगे, आप उस तवाज़ुन को बिगाड़ेंगे, तो वो जो ज़मीन है वो रिएक्ट करेगी। तो ज़मीन वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगी वो हमारे सामने उसके असरात नज़र आते हैं ना। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज़ द मेन इशू। उसके लिए चाहे गवर्नमेंट के इक़दाम हों, चाहे उसके अंदर NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सब उसकी आज बात कर रहे हैं। ज़रूरी है कि सबकी बातों पर कान धरा जाए। ज़रूरी है कि मीडिया में इन इश्यूज़, क्लाइमेट चेंज और पानी का एक बहुत गहरा रिश्ता है। फूड सस्टेनेबिलिटी विल ओनली कम जब पानी होगा, लाइफ विल ओनली एग्जिस्ट जब पानी होगा। तो जब आप इकोसिस्टम के रेस्टोरेशन की तरफ जाते हैं, जब आप उस तवाज़ुन के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें दुनिया का कुदरती निज़ाम को वापस लेकर आना है, तो जो इक़दामात उसके लिए करने हैं वो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मैम आपका, यासिर साहब बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, इस नोट पे हम आज का शो ख़त्म करते हैं कि तवाज़ुन को ज़रूर बरकरार रखिए। पानी एक दौलत है,
इसको रिस्टोर करने में, रिसाइकिल करने में आप अपने तौर पे जो कुछ भी कर सकते हैं वो आज से नहीं अभी से शुरू कीजिए। जितनी भी ख़वातीन हैं जो होम मिनिस्टर्स होती हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं जिनका काम पानी से रिलेटेड है, या जो घर में कभी लॉन को पानी दे रहे हैं, कभी गाड़ी फ्रेश वाटर से धोना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंटली अपने घर का पानी इस्तेमाल कीजिए। जो कंपनीज हैं उनमें पानी को प्लीज़ रिस्टोर और रिसाइकिल करके यूज़ कीजिए, क्योंकि पानी में ही ज़िंदगी है और पानी से मोहब्बत करेंगे तो ये एहसान करेंगे हम लोग हमारी आने वाली नस्लों पे। ख़वातीन और हज़रात, टाइम हो जाता है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन आप हमारा शो ख़त्म होने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो कि आपको आगाही देगी ऑन वाटर कंजर्वेंस पे और पानी के वो क्या मसाइल हैं जो कि दरपेश हो सकते हैं और उनसे निकलने का क्या हल है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। आज वर्ल्ड वाटर डे था, हमने पानी के सारे मसाइल डिस्कस किए एंड आई एम श्योर जो मॉर्निंग स्टार की हमेशा एक कोशिश होती है कि आप हमारे शो से कुछ सीखें जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो। कल फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़। हम जोग्राफिया के इंतकाम का शिकार हैं। अजीम इंडस जो पहाड़ों से निकलता और बहते बहते बहरे अरब में गिरता है, आज जानलेवा खतरात में घिरा हुआ है। हमने इसके बाजू काट दिए हैं, इसका बहाव मोड़ दिया है, इसके आबी हयात और नबातात को जहर आलूद कर दिया है। हमने इंसानों की खातिर नहीं बल्कि इसका बहाव कंट्रोल करने के लिए पानी में दीवारें खड़ी कर दी हैं। फितरत हमसे सख्त नाराज है। आज बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। सालाना बारिशों में कमी, सैलाबी तबाकारी, ग्लेशियर पिघलने की सबब बर्फानी तोदे गिरना और तवील खुश्क साली से ज़मीन और इसके बासी शदीद दबाव का शिकार हैं। कुदरत ने सरफेस वाटर के अलावा हमें चंद सबसे बड़े आबी ज़खायर से भी नवाजा है जिन्हें एक्वाफर्स कहते हैं, मगर इनसे मुजरिमाना तौर पर बड़ी मिकदार में ज़ेरे ज़मीन पानी खींच लेने की वजह से अब वहाँ जिंदगी बख्श मीठे पानी की जगह तेज बू वाली माया धात ने ले ली है। वो हसीन मंजरनामा जो ताज़ा शफ्फाफ झीलों से आरास्ता था, अब खुश्क कीचड़ के बदनुमा प्यालों में तब्दील हो गया है। क्या हम 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क को, जिसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, आने वाले वक्तों में मौत के मुंह में धकेलना बर्दाश्त कर सकते हैं? पाकिस्तान के आबी वसाइल, सालाना दरिया का बहाव 150 MAF, ग्राउंड वाटर 50 MAF, चश्मों और दरियाओं से हासिल ताज़ा सरफेस वाटर, बारिश। पाकिस्तान में पानी के इस्तेमाल की तकसीम 96% ज़राई इस्तेमाल, 4% शहरी इस्तेमाल। पानी को दरपेश खतरात, मौसमियाती तब्दीली, आलमी दर्जा हरारत, आबादी में तेजी से इजाफा और पानी की बढ़ती तलब, सरफेस वाटर की आलूदगी, दस्तयाब आबी वसाइल में सियासी अमल दखल, पानी की बद इंतजामी, नाकिस हिकमत अमली और कम फहमी की वजह से होने वाले वाटर लॉस, पानी की अफादियत और ज़रूरत को अहमियत ना देना और बढ़ती हुई गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ ना करना, ग्राउंड वाटर का इखराज, बारिश के पानी को मौसर बनाने के तरीकों से महरूमी, पानी के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए वसी पैमाने पर ज़राई इस्लाहात का ना होना, पानी की कानूनी हैसियत का तारीखी नुक्ता नज़र, ब्रिटिश राज से इंडस का पानी जानिबदारी, मफाद परस्ती और सियासत की भेंट चढ़ता रहा है। पार्टीशन के नतीजे में बालाई और ज़ेरी साहिली नेटवर्क की निशानदेही हुई और सिंध और पंजाब में पानी की शेयरिंग का निज़ाम वज़ा हुआ। 1960 के इंडस वाटर मुआहदे से दरिया मजीद मुआविन नहरों में बढ़ गया। स्कार्प के तहत जमीन से पानी खींचने के लिए 2500 ट्यूबवेल्स की खुदाई शुरू हुई। 1 यूनिट के नतीजे में ज़राअत के लिए आबपाशी का निज़ाम 9 रीजन्स में तकसीम हो गया
और फिर पानी जखीरा करने, पानी से बिजली बनाने और इंडस बेसन के नज्म व नस्क और पानी की तकसीम के लिए वापडा का महकमा कायम किया गया। वापडा, इरसा और वासा के लिए पॉलिसियां बनाने और उन्हें नाफिज करने के लिए 1973 में मुश्तरका मफादात की काउंसिल कायम की गई। ये काउंसिल पानी के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की शिकायत वसूल करेगी और इन्हें सदर पाकिस्तान के मुकर्रर करदा बोर्ड को रेफर करेगी। जागो पाकिस्तान। किल्लत आब की जानलेवा आफत से बचने के लिए पानी के शोबे में हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि पॉलिसी साज, स्टेक होल्डर्स, माहिरीन, अरकान पार्लियामेंट और मीडिया हमारे पानी को बचाने के लिए शाना बशाना काम करें। पानी की बचत और इसकी जखीरा अंदोजी। पानी की बचत और इसकी जखीरा अंदोजी के मसाइल को हल करने के लिए मरे डार्लिंग बेसन जैसी केस स्टडीज मौजूद हैं। 21वीं सदी की साइंस और टेक्नोलॉजी के पास इन मसाइल का जदीद तरीन हल मौजूद है, जिनमें सिर्फ सतह जमीन के ऊपर ही डैम्स बनाना नहीं बल्कि जेर जमीन डैम्स की तामीर, एक्वाफर्स को दोबारा चार्ज करना और जेर जमीन पानी जखीरा करने के लिए टैंक बनाना शामिल हैं। एक्वाफर्स की पामाली के बाद नए वाटर लॉज बनाना नागुजीर है। इन वाटर लॉज को लैंड लॉज से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जमींदारों पर सख्त पाबंदी हो कि वो लाइसेंस और परमिट के बगैर ज़राअत के लिए पानी ना खींच सकें। इसके लिए मीटर्स और पानी नापने वाले दीगर जदीद आलात का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि वो अपनी हद से ज़्यादा पानी ना खींच सकें और लाजमन इस पानी की मुकर्ररा कीमत अदा करें। पानी की मिसमैनेजमेंट, तकसीम और इंडस की नहरों के बहाव को तब्दील किए जाने के मामलात की कानूनी निगरानी और इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई वजारतों के इख्तियारात की वजाहत होनी चाहिए। नहरों और नालों में सनती फुजला फेंक कर पानी को जहर आलूद बनाने का सिलसिला खत्म किया जाना चाहिए और इसके जिम्मेदारों पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। ज़रई इस्लाहात। मुल्क में दस्तयाब पानी का 96% हिस्सा ज़रई शोबा इस्तेमाल करता है। ज़राअत के लिए छिड़काव और नाली के जरिए आबपाशी मुतारिफ हो चुके हैं। अगर काश्तकारों को इस बात की तरबियत और तरगीब दी जाए कि काश्तकारी के लिए बेतहाशा पानी से सैलाबी आबपाशी खत्म करके ऐसी फसलें उगाएं जिनमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो, तो अच्छा खासा पानी बचाया जा सकता है। नहरों और नहरों की लाइनिंग से बड़ी मिकदार में पानी का इखराज रोकना भी बेहद जरूरी है। आबियानी की कीमत पर भी नजरसानी होनी चाहिए। हर कतरे से काश्त की टेक्नोलॉजी और टेलीमेट्री सिस्टम दोबारा राइज या मुतारिफ किया जाना चाहिए। शहरी पानी की मंसूबाबंदी। शहरी इस्तेमाल के पानी की हिफाजत मंसूबा साजों की तरजीह होना चाहिए। पानी की बेहतर तकसीम पर फोकस करने के लिए एक मरबूत वाटर बोर्ड का क़याम ज़रूरी है। इसके अलावा मकामी वाटर बोर्ड्स में माहिरीन की तकर्रुरी और पानी के मामले में सियासी मुदाखलत को रोकने जैसे फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि पानी की मिसमैनेजमेंट, करप्शन, नाजायज़ इस्तेमाल, चोरी और इसके ज़या को रोका जा सके। पानी के बहरान की अहमियत को समझाने और आवाम में इसका शऊर बेदार करने के लिए मीडिया को अहम किरदार अदा करना चाहिए और स्कूलों के निसाब में वाटर स्टडीज़ का मजमून शामिल किया जाना चाहिए। बैराजों और मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंडस के बहाव में कमी हुई है। समंदर की इंट्रूजन के सबब लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन गैर मौसर हो गई है। 32 मिलियन हेक्टेयर कनाल एंड कमांड एरिया सेमोथोर की नज़र हो गया है और सिस्टम में सालाना 33 मिलियन टन नमक आ रहा है। मरते हुए डेल्टा के इलाके से 40 लाख अफराद को मजबूरन हिजरत करनी पड़ी है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम की शदीद जरूरत है। वाटर इकोनॉमी। पाकिस्तान की वाटर इकोनॉमी खुश्क हो रही है। हमारी ज़रई जीडीपी सिर्फ 50 बिलियन फी MAF है। बेहतर हिकमत अमली और नए वाटर लॉज के जरिए पानी से होने वाली आमदनी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती है और रेवेन्यू में $600 मिलियन का इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कुदरती जरिए की इस तरह तशरीह की है। पानी जिंदगी का बुनियादी हक है।
आवाम के लिए वक्फ है। इस बयान की रूह से ग्राउंड वाटर कौमी दौलत है। इसका ताल्लुक पूरी सोसाइटी से है और इसकी हिफाजत हर सूरत में फर्ज है। पानी हमारा सबसे कीमती असासा है। पानी के कंट्रोल, तकसीम और इसके नज़्म नस्क की जिम्मेदारी के मामलात नाकिस और नामुनासिब हैं। इसलिए हंगामी बुनियादों पर वाटर मैनेजमेंट के मरबूत कवानीन बनाना जरूरी है। हमारे समाजी, सियासी और इक्तिसादी मुस्तकबिल का दारोमदार पानी पर है। पानी जिंदगी है, पानी खजाना है, पानी हमारा हक है। इसलिए हमारा नारा है, सब पानी के लिए और पानी सब के लिए।